आपके सामने एक पिक्चर दिखाई दे रही है, यहाँ लिखा हुआ है राम किल्ड रावण, मतलब राम ने रावण को मारा। चलो दोस्तों, एक पिक्चर और दिखाई दे रही है आपको, यहाँ लिखा हुआ है रावण वाज किल्ड बाय राम। इसका मतलब है रावण जो है वो राम के द्वारा मारा गया। दोस्तों देखा जाए तो ये दोनों सेंटेंस लगभग एक जैसे हैं। इसका कहने का मतलब यही है कि राम ने रावण को मारा, पर दोनों बातें हैं वो अलग अलग तरीके से कही गई है। तो क्या आपको कुछ हिंट मिली आज के इन दोनों सेंटेंस से? दोस्तों आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। सबसे पहले जान लें एक्टिव वॉइस क्या है। कि जब हमारा सब्जेक्ट किसी काम को करता है तो वो होता है एक्टिव वॉइस। जैसे आपके सामने एक सेंटेंस दिया गया है, राम किल्ड रावण। यहाँ पे राम हमारा सब्जेक्ट है और राम किसी काम को कर रहा है। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट कोई भी काम नहीं करता है, उल्टा की सब्जेक्ट के ऊपर ही कोई काम होता है। जैसे आपके सामने उदाहरण दिया गया है, रावण वाज किल्ड बाय राम। इस वाक्य में रावण हमारा सब्जेक्ट है, परंतु रावण ने कोई कार्य नहीं किया गया, जबकि रावण को राम के द्वारा मारा गया। तो एक्टिव और पैसिव वॉइस आपको समझ में आ गया होगा। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। आगे हमें जानने जरूरी होंगे वो नियम जो एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलाव करते हैं। रूल नंबर 1 आपका जो है वो ये कह रहा है, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे आपके सामने एक वाक्य है, प्रतीक हेल्प्ड सुमित, प्रतीक ने सुमित की सहायता की। अब इसका पैसिव वॉइस अगर हम करेंगे तो सुमित वाज हेल्प्ड बाय प्रतीक। दोस्तों इस वाक्य में सुमित जो था वो ऑब्जेक्ट था और इसके जवाब में सुमित जो है वो क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। दूसरे नियम में क्या होता है, हमारा जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का वो क्या होगा, जब पैसिव वॉइस में जाएगा तो वो हमारा बन जाएगा ऑब्जेक्ट और उसके साथ में हम लगा देंगे बाय। देखिए दोस्तों, अमृता कुक्स फूड, और जब इसका पैसिव वॉइस हमने बनाया तो हमने क्या किया, फूड इज कुक्ड बाय अमृता। अमृता जो सब्जेक्ट था उसको आके ले जाके हमने बना दिया ऑब्जेक्ट और उसके पहले हमने लगा दिया बाय। हमारी जो मुख्य क्रिया होगी उसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग हमें पैसिव वॉइस में करना होगा। एग्जाम्पल है आपके सामने, दीपा पेंट्स ए पिक्चर। इसमें आपको दिखाई दे रही है कि पेंट्स जो है वो हमारी वर्ब है और जब हमने पैसिव वॉइस बनाया ए पिक्चर इज पेंटेड बाय दीपा, तो पेंट्स की थर्ड फॉर्म हमने पेंटेड काम में ली है। दोस्तों ऐसे कुछ वाक्य होंगे जिसमें ऐसी कुछ क्रियाएं होंगी जिनके साथ दो ऑब्जेक्ट होंगे। ऐसे वाक्यों में क्या करना है, पर्सनल ऑब्जेक्ट जो पर्सन को बताते हैं उनको हमें क्या करना है, सब्जेक्ट में बदलना है और बाकी जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसे रिटेन्ड ऑब्जेक्ट बनाना है। रिटेन्ड का मतलब उसको ऐसा का ऐसा ही रखना है। जैसे हमारे सामने एक वाक्य है, मनोज गेव मी ए बुक। दोस्तों इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसका जवाब होगा आई वाज गिवन ए बुक बाय मनोज। इसमें आप देख सकते हैं पर्सनल ऑब्जेक्ट मी है उसको आई में बदला गया और ए बुक जो है वो रिटेन्ड ऑब्जेक्ट है, ए बुक का ए बुक ही रखा गया है, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। रूल नंबर 5, जब भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी तो उसके साथ में बीइंग का प्रयोग हमें करना होगा। एग्जाम्पल है, खुशप्रीत एंड हर फ्रेंड आर वॉचिंग ए मूवी। इसका आंसर होगा ए मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय खुशप्रीत एंड हर फ्रेंड। दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं एक्टिव वॉइस में वॉचिंग आया है, तो जब इसका आंसर हमने लिखा तो वॉचिंग की जो थर्ड फॉर्म वॉच्ड होती है उससे पहले हमने बीइंग का प्रयोग किया है। रूल नंबर 6, हैज, हैव और हैड के आने पर हमें बीन का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल है, चिराग हैज गिवन ए कार टू लक्ष्य। इसका आंसर होगा लक्ष्य हैज बीन गिवन ए कार बाय चिराग। दोस्तों इसमें हैज का प्रयोग किया गया, इसलिए आंसर में हमने क्या किया, हैज के साथ में बीन का प्रयोग किया है। रूल नंबर 7, इसका मतलब है प्रेजेंट सिंपल के साथ में हमें इजेमर का प्रयोग करना होगा और पास्ट सिंपल में हमें वॉजवर का प्रयोग करना होगा। वाक्य आपके सामने है, नलिन कॉल्स अभय, और इसका आंसर होगा अभय इज कॉल्ड बाय नलिन। जैसा कि ये प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है इसलिए हमने इज का प्रयोग किया है। दूसरा वाक्य है, दुर्गेश बीट रवि। इसका आंसर होगा रवि वाज बीटन बाय दुर्गेश। दोस्तों ये पास्ट सिंपल है इसलिए हमने वॉच का प्रयोग यहाँ पे किया है। अगला नियम ये है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है WH वर्ड वाला, एक होता है हेल्पिंग वर्ब वाला। अगर वाक्य WH वर्ड वाला हो तो उसका पैसिव WH से बनाएं, अगर वाक्य हेल्पिंग वर्ब वाला हो तो उसका पैसिव हेल्पिंग वर्ब से बनाएं। दोस्तों जैसे आपके सामने एक उदाहरण है, डिड यू सी माही। ये वाक्य हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से शुरू,
तो इसका जवाब होगा हेल्पिंग वर्ब से वॉज माही सीन बाई यू। आगे देखते हैं दोस्तों, हाउ डिड छवि डू इट, इसका जवाब होगा हाउ वाज इट डन बाई छवि। ये WH से स्टार्ट हुआ तो हमने इसका आंसर बनाया WH से। दोस्तों यहाँ पे एक हम बात ध्यान देंगे कि जब भी WHO हु का प्रयोग होगा तो उसको बाई हुम में बदला जाएगा। आपके सामने उदाहरण है, हु गेव हर्षिता आइसक्रीम, और इसका जवाब होगा बाई हुम वॉज हर्षिता गिवन आइसक्रीम। तो हु में हमें बाई हुम लगाना है। रूल नंबर 9, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट वाले जो भी दोस्तों वाक्य होते हैं, ऐसे वाक्यों में हमें लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी का प्रयोग करना है। और दोस्तों ऐसे वाक्यों को हम इस प्रकार से बना सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड के साथ टू का प्रयोग करना है। देखते हैं एक उदाहरण, डू दिस वर्क, इसका जवाब होगा लेट दिस वर्क बी डन, या हो सकता है यू आर एडवाइज्ड टू डू दिस वर्क। रूल नंबर 10, दोस्तों मॉडल्स या टू का प्रयोग होने पर उनके साथ में हमें बी लगाना होगा। जैसे आपके सामने एक वाक्य है, द डॉग विल बाइट यू। अब इसका आंसर हम लोग जब भी करेंगे तो क्या करेंगे, यू विल बी बिटन बाई डॉग, हमने विल के साथ बी लगा दिया। एक वाक्य और देखते हैं, आई एम गोइंग टू परचेज ए न्यू हाउस, इसके जवाब में हम लोग क्या करेंगे, ए न्यू हाउस इज गोइंग टू बी परचेज बाई मी। तो दोस्तों ध्यान रखना है, मॉडल्स और टू के साथ में हमें बी का प्रयोग करना है। दोस्तों एक्सरसाइज टाइम, एक्सरसाइज में हम देखते हैं आपके सामने कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनको आप पैसिव वॉइस में बदलाव करना है। दोस्तों इसी प्रकार के शानदार वीडियो देखने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।